जवाब ना देते कि तेरी माँ थी कि कोई भैंस थी कि कोई मूर्ख थी, तेरे को क्या ताड़न किया, क्या सिखाया। गलती बेटी करती है, गाली माँ बाप को पड़ती है। गलती शिष्य करता है, गाली मास्टर को पड़ती कि मास्टर ने क्या पढ़ाया है। मास्टर के पास पढ़ा था कि किसी गवार के पास पढ़ा था। तो ताड़न का मतलब पिटाई नहीं है। अगर पिटाई हो तो 10 साल तक बच्चे की पिटाई करने को थोड़े शास्त्र कहेंगे। ताड़न का मतलब है सीख। गवार को भी सीख की जरूरत है, छोटा शूद्र मना छोटे को भी सीख की जरूरत है, पशु को भी सीख देकर उसको सर्वस्व में काम लाया जाता है। ऐसे ही कन्या को, नारी को भी सीख की आवश्यकता है। ये सीख के अधिकारी, ये दंड के अधिकारी नहीं, सीख के अधिकारी। ये त्याग के अधिकारी नहीं। स्त्री का त्याग कर दो, डाइवर्स दे दो, बेटी का त्याग कर दो, बेटे का त्याग कर दो, पशु का त्याग कर दो, ढोल का त्याग कर दो, नहीं। उसके वो आंकड़े खींचो, वो डंडे हैं तो उसको जरा टाइट करो, फिर बजा कर देखो। ढोल अगर ठीक नहीं बजता है तो कसने वाले का कसूर है, वैराग। पशु अगर ठीक नहीं चलता है तो ताड़ने वाले का, सिखाने वाले का कसूर है। और नारी अगर ठीक नहीं चलती तो माँ बाप और शिक्षा दीक्षा देने वाले का कसूर। तो आपने प्रभु हम पर बड़ी कृपा की कि हमें सीख दी, हमारी ताड़ना की। प्रभु भला की न मोही सीख दी नहीं, मर्यादा पुनि तुम्हें ही कीनी। ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकार। ये समुद्र ने कहा है, तुलसीदास ने ऐसा नहीं कहा कि स्त्रियों मार की अधिकारी। तो लोग बोलते जैसे ढोर को मारते हैं, ढोलक को मारते हैं, स्त्रियों को मारो, ऐसा तुलसीदास ने कहा है। अरे तुलसीदास जी ने तो ये कहा ही नहीं। समुद्र वर्णन करते, समुद्र जब श्री राम जी के सीख से अपनी गलती मानकर शरणागत होता है तब वो कहता है कि हम लोग ऐसे ही हैं, आपने तो हम पर बड़ी कृपा की। प्रभु भला कीन मोई सिख दीनी, मर्यादा पुनि तुम्हें कीनी। ढोल गंवार पशु शूद्र, ढोल गंवार शूद्र पशु नारी, सकल ताड़ना के अधिकारी। कहा रहा तुलसीदास का दोष। तो तुलसीदास की वो कविता है, कविता नहीं, वो तो वेदवाणी और वेद निष्पक्ष है। वेद पुरुष का पक्ष नहीं लेता, स्त्री का पक्ष नहीं लेता। वेद तो प्राणी मात्र का मंगल चाहता। अगर तुलसीदास पुरुष होकर स्त्री की निंदा करे अथवा कोई स्त्री होकर पुरुष के लिए नफरत बकती तो बेईमानी, वो एक देशीयता है, बुद्धि की कमजोरी। पुरुष सब ऐसे हैं, पुरुष ऐसे हैं, पुरुष के लिए नफरत सोचना। अगर स्त्रियां पुरुष के लिए नफरत करें तो द्वेष ही नहीं है। अगर पुरुष लोग स्त्री के लिए नफरत बोलते हैं तो ये द्वेष है। और ये महापुरुष तो वेदवाणी के ज्ञाता और अपना जीवन वेदमय बनाने वाला, वो काय को किसी स्त्री से, किसी पुरुष से द्वेष करें। और जिसके चित्त में द्वेष होता है उसके चित्त में भगवत रस कहां से आएगा। बाल्यते 5 वर्षाणि 10 वर्षाणि ताड़येत प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्र मित्रवद आचरेत। जो बात मन के अनुकूल नहीं आए बोले पुस्तक से निकाल दो। पशु नारी की जगह पर चारी रख दो, तो ऐसी ऐसी शास्त्रों से निकलती जाएगी तो असली और सच्चा ज्ञान लुप्त हो जाएगा और मानवता तो बहुत नीचे गिर जाएगी। इसलिए मानवता को उन्नति रखना है, मानवता को ईश्वर के सुख में, सामर्थ्य में सराबोर रखना है, तो किसी भी शास्त्र की बात को काटना अनधिकार चेष्टा करना है। किसी भी पुराण की बात को, शास्त्र की बात को समझ में ना आए, चलो ऐसा नहीं, ऐसा कर दे ठीक हो जाएगा, युग के अनुसार है, फलाना अनुसार है, तो ऐसे करते करते तो शास्त्र का गला घोंटते जाओगे तो मानवता का ही गला घुट जाएगा। अब कहते हैं कि अपने जीवन में कमाना, खाना, खवाना, कमाना और दुख और चिंताओं से भिड़ते भिड़ते मर मिट जाना, इसलिए जीवन नहीं मिला है। जीवन मिला है ऊंचे आनंद के लिए, ऊंचे सामर्थ्य के लिए, ऊंचे सुख के लिए, ऊंची मुक्तता का अनुभव करने के लिए जीवन मिला है।
ऊंचे नशे को पाने के लिए सर्वतः पाणिपादम तत् सर्वतो अक्षिरो मुखम सर्वतः श्रुति मुलोके है सर्वम मातृत्य तिष्ठति। वे परमात्मा सब जगह हाथों और पैरों वाले, सब जगह नेत्रों और सिरों वाले, मुखों वाले तथा सब जगह कानों वाले, वे संसार में सबको व्याप्त करके स्थित है। जैसे स्याही एक है लेकिन अनेक लिपियां उसी एक स्याही से प्रकट हो जाती है। शक्कर एक है लेकिन अनेक मिठाइयां उस शक्कर से बन जाती है। ऐसे ही धरती एक है, अनेक वन राशि उससे पैदा हो जाती है। ऐसे सच्चिदानंद परमात्मा एक है लेकिन उसी से सारी सृष्टियां और उसके खेल उपज जाते हैं। जहाँ की जैसी जहाँ की भावना तैसो ही फल होए, सब जब शरीर रूप भलो बुरो नहीं कोई, जैसी जहाँ की भावना तैसो ही फल होए। भक्त भक्ति के द्वारा भगवत रस को पैदा कर सकता है, ज्ञानी ज्ञान के द्वारा, योगी योग के द्वारा, सेवक सेवा के द्वारा अपने हृदय में भगवान के आनंद को, भगवान की प्रेरणा को, भगवान के माधुर्य को और भगवान के रस को उपजाकर भगवतमय जीवन, सुखमय जीवन कर सकता है। एक बार यशोदा जी ने कन्हैया कहीं कीचड़ से कहीं खेल खोल के आया, कीचड़ लगा था तो कृष्ण को यशोदा देखकर कहती करे क्या रे कन्हैया, मालूम होता है कि कीचड़ में वोत के आया, कोई अगले जन्म में सुअर रहा होगा। यशोदा ने कृष्ण को सुअर कह दिया और कृष्ण इतने खिलखिलाए, इतने प्रसन्न हुए कि मां तो बड़ी अंतर्यामी हो गई, तुम पहचान गई हमको। वराह अवतार में भी हम ये खेल खेले थे, अथवा तो सुअर में भी मैं हूं ऐसा मां जानती है, तो आपको अगर मां सुअर या घोड़ा या गधा या मुआ कह देती है तो आप भी हंसिए कि मां पहचान गई हमको। हमने न जाने कितने कितने रूपों में कोई कुछ कह दे तो आप उद्विग्न न होइए, आप प्रसन्न होइए कि आप हमारे किसी न किसी जन्मों की यात्रा को जानते हैं। अर्जुन के अगले जन्म की कथा है कि अर्जुन एक बड़े सज्जन, सेवाभावी, परोपकारी, निष्काम कर्म योगी सेठ थे। प्रातः उठते, थोड़ी देर बिस्तर पर ही शुभ चिंतन करते, कुल्ला आदि करके, फिर स्नान आदि नित्य कर्म करके वे संध्या उपासना करते, फिर बड़े बूढ़े बुजुर्गों का, साधु संतों का अभिवादन करते, सत्संग आदि श्रवण करते, शुभ करते, फिर दान पुण्य करते। दूर दूर तक के धर्मशालाएं, मठों में, मंदिरों में और समाज सेवा की संस्थाओं में जो जहां जैसी आवश्यकता होती थी जीव की सेवा के लिए, पशुओं के लिए चारा तो पक्षियों के लिए दाना और मनुष्यों के लिए प्याऊ और धर्मशाला आदि की, जहां भी उन्हें लगता कि सेवा का मौका वो खोज लेते थे। ऐसे कर्मयोगी, भूतपूर्व के श्रेष्ठ श्रेष्ठ कर्मयोगी वही इस जन्म में अर्जुन हुए। तो भगवान नारायण को सूझी कि इस सेठ की परीक्षा ली जाए। तो वो सेठ कहीं सेवा कार्य करते, ऐसी जगह जा रहे थे, नारायण ने जान लिया कि गरीबों को देते, दिलाते, उनकी संभाल लेते। एक दूर कहीं पेड़ के नीचे कोई गरीब दिखाई दिया, वो